हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्या है क्या है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये वैद्युत रसायन का अर्थ क्या होता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया तथा वैद्युत ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो क्या होता है, सर्वप्रथम इसमें होता है एक सेल। ठीक है, सेल। तो यहाँ पर हम सेल के बारे में बात करते हैं। क्या पहला टॉपिक इसमें आपका सेल ही है। ठीक है, सेल। सेल क्या होता है? वह पात्र वह पात्र जिसमें रासायनिक क्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। सेल क्या होता है? सेल एक पात्र होता है, उस पात्र में रासायनिक क्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही हमारा सेल कहलाता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब जो सेल होता है, सेल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है इसमें विद्युत रासायनिक सेल। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा आपका होता है विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल। अब ये विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, तो इसके बारे में सर्वप्रथम जानते हैं। ठीक है, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है आपका, वो रासायनिक क्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है कि यह रासायनिक क्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है। यानी जो ये रासायनिक सेल होता है, ये क्या होता है, रासायनिक क्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आपके पास एक सेल होगा, सेल के अंदर पाया जाता है रासायनिक क्रिया होती है और सेल के बाहर हमको प्राप्त होता है वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है ना। इससे हम कुछ
जिससे हम कुछ कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमको रासायनिक क्रिया से हमको क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बात आप लोग समझे। अब ये उदाहरण क्या होंगे इसके, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे। उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे आपका पहला गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल, वोल्टी सेल, और एक और होता है आपका डेलियन सेल, डेलियन सेल। तो ये होते हैं आपके विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि जो ये सेल्स होते हैं, इन सेल में रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। अब ये विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं कि ये जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे हमको जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमको रासायनिक क्रिया में बदल देता है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, यह विद्युत विद्युत धारा प्रवाहित से प्रवाहित प्रवाहित से रासायनिक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। इसके जैसा इसको मतलब समझते हैं, जब हम किसी सेल को आवेशित करते हैं यानी चार्ज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ जब किसी हम सेल को चार्ज करेंगे तब उसमें हमको कोई बाहरी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको चार्ज करने के लिए। जब हम आवेशित करेंगे उस सेल को, तब हमारी जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके, जैसा कि विद्युत लेपन सेल, विद्युत लेपन सेल, डाउन सेल, डाउन सेल, डाउन सेल। तो ये होंगे आपके विद्युत अपघटनीय सेल। आप विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो सेल होता है, सेल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रोड। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोड। तो उस इलेक्ट्रोड के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक सुचालक होता है, एक किसी धातु का बना होता है और वो जिस धातु का बना होता है उसी धातु के लेवल में उसे डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किसी किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोना डुबोते हैं, लिखो डुबोते हैं, तो उसे तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं।
जैसे कि मेरे पास ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, इस पात्र में मान लीजिए किसी धातु का लवण भरा है, किसी धातु का लवण भरा है। अब इसी धातु के लवण में हम इसी धातु का एक कोई छड़ डालते हैं, एक छड़ डालते हैं, तो इस छड़ को कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका एनोड। क्या होता है? एनोड। एनोड क्या होता है कि जिस पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ये ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करना। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करना। और दूसरी होती है आपकी कैथोड। क्या? कैथोड। कैथोड क्या होता है? जिस पर अपचयन होता हो, अपचयन होता है। अब ये अपचयन का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। कैथोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और एनोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करना। तो ये हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं, एक एक पात्र में। ठीक है, आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।